आज वंदे सनातन समागम धार्मिक न्यास बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई, जिसमें बिहार के सभी मठ और मंदिरों के पुजारियों को आमंत्रित किया गया था। और धार्मिक न्यास बोर्ड के इस आयोजन में यह प्रयास किया गया है कि धार्मिक न्यास बोर्ड के साथ मिलकर मंदिरों से एक ऐसे कार्यक्रम की शुरुआत की जाए जिससे सामाजिक समरसता की भावना को बढ़ाया जा सके, जो पहले भारत में रहा करता था। और गुरुकुल शिक्षा को मंदिरों से पुनः आरंभ किया जाए, जिससे भारत की सनातन भाषा संस्कृति बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर रणवीर रंजन जी से कड़े स्वागत और स्मृति चिन्ह भेंट करें और साथ ही देव मंदिर औरंगाबाद में स्थित देव सूर्य मंदिर धार्मिक न्यास समिति के सदस्य सांस्कृतिक धर्म महोदय से और आप जोरदार तालियों से स्वागत करें इस अद्भुत पल का, ऐतिहासिक क्षण का, हमारी संस्कृति का, हमारी अपनी सनातन इस मंच के माध्यम से एक सुखद संदेश साथी लोगों के अपने बिहार श्री विजय कुमार सिन्हा जी के स्वागत के लिए मैं पुनः निवेदन करने वाले के विधायक श्री भूषण ठाकुर जी से सामने सटिए, सामने से माननीय मंत्री संसद सांसद श्री चौथे से उनके स्वागत के लिए मैं श्री दयानंद कुमार जी से आग्रह करूंगी। हमारे बच्चों दो ईश्वर की विनाश आया ज्योति से अभिनंदन करें इस अद्भुत क्षण का, जहां एक प्रेक्षागृह में जब से गठन हुआ और मुझे अध्यक्ष का दायित्व मिला और हमारे साथ 10 माननीय सदस्य भी साथ में मतलब कि सदस्य बने, तो हम लोगों ने एक विचार किया कि हमारे अंतर्गत लगभग 4,500 मठ हैं, मंदिर हैं, धर्मशालाएं हैं। तो आखिर हम लोग कौन सा ऐसा सकारात्मक काम करें जिससे कि समाज में एक संदेश जाए। और हम लोगों ने विचार किया कि जितने भी हमारे मठ और मंदिर हैं, धर्मशाला हैं, उनके पुजारियों को, महंतों को और जितने जो माननीय न्यास के सदस्य हैं उनके साथ बैठा जाए और बैठने के बाद एक कुछ प्रोग्राम्स हम लोग लें जिससे जनता के बीच एक रचनात्मक कार्य। तो हम लोगों ने लिया, हम लोगों ने 4 बिंदु बनाए। पहला कि आध्यात्मिकता जो है वह प्रत्येक और मठ मंदिर से और प्रखरता से लागू। तो हम लोगों ने किया कि भाई हर पूर्णिमा में, एक समय था कि हर घर में सत्यनारायण भगवान का पूजन होता था, हर अमावस्या में भगवती का पूजन होता था। तो मठ और मंदिर अपने कुछ एरिया को निर्धारित करें और उस एरिया में जितने भी आवास हैं, घर हैं, आबादी है, उनके बीच इन दोनों पूजा के बारे में बताएं और उसको पुनः जो है चालू कराएं। अब कम हो गया है। पहले क्या था कि आप सुनते होंगे कि भाई आज भाई कोई काम नहीं होगा, इस कारण आज घर में सत्यनारायण भगवान का पूजा है। ये बड़ा व्यापक था। वो एक संस्कृति लागू हो जाए जिससे कि एक कंसंट्रेशन हो आम समाज में। दूसरा एकेडमिक के सारे मठ और मंदिर हैं, वह एकेडमिक काम भी करें, गरीब बच्चों को मदद करें, गरीब बच्चों को यदि
पाठ्य पुस्तक नहीं है वह मुहैया करावे अपने एबिलिटी के अनुसार। जिस मठ और मंदिर में आम जनता का ज़्यादा योगदान होगा तो ज़्यादा वो सक्षम होंगे, तो वो एकेडमिक काम भी मठ मंदिर से संचालित होना चाहिए। तीसरा, सोशल, गरीब बच्चियों की शादी हो जाए। आज जो हमारे नेता मानवर नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी लागू किया है वह और प्रखरता से लागू हो। अच्छी जो हैबिट्स है वह कम से कम मठ मंदिरों से और ज़्यादा पालन करने के लिए प्रचारित हो और गरीब बच्चियों की शादी हो। एक सोशल रिफॉर्म जो है वह वहाँ से आना चाहिए। चौथा, कि हर मठ और मंदिर अपने प्रीमाइसेज में अखाड़ा रखे। पहले एक अखाड़े की संस्कृति थी, हम लोग भी अपने अर्ली लाइफ में खूब कुश्ती खेलते थे, अखाड़े थे, कुश्ती खेलते थे, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहे। और ये हमें प्रेरणा मिली। मैं एक बार नालंदा गया, इधर ही अध्यक्ष बनने के बाद, वहाँ मनीराम बाबा का अखाड़ा है और किंवदंतियाँ है कि 1400 ईस्वी में बाबा मनीराम बाबा जो हैं कानपुर से आए थे नालंदा में, और वहाँ पर उन्होंने अखाड़ा बनाया। बहुत बड़े साधक थे और कुश्ती को प्राथमिकता देते थे। वहाँ अभी चढ़ावे के रूप में उनको लंगोटा चढ़ाया जाता है। उनको 4 शिष्य थे और उन्होंने चारों शिष्यों के साथ जीवित समाधि ले ली। अब आप सोचिए कितने बड़े साधक थे कि वह जीवित अवस्था में ही अपने प्राण को उन्होंने परमात्मा में विलीन कर दिया। तो बहुत बड़े अखाड़े बाज थे, कुश्ती खेलते थे और वहाँ पर अखाड़ा भी हमने देखा। तो हमने कहा कि भाई इसको जनता के लिए खोलिए। एक दिन जो उनका वार्षिक जो पूजा होता है खुलता है, तो मुझे इंस्पायरेशन हुआ कि हर मठ मंदिर के बगल में एक अखाड़ा होना चाहिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होना चाहिए। हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, भाई भारत के नौजवानों उत्तिष्ठ जागृत, उठो जगो, खेल के मैदान में जाओ, फुटबॉल खेलो। यदि लोहे के जैसे तुम्हारे भुजदंड होंगे तो भारत की ओर कोई माय का लाल देखने का साहस नहीं करेगा। ये शरीर की बात हो। इन चारों बातों को लेकर मैंने बिहार के सभी मठों में चर्चा चलाई और मुझे प्रसन्नता है कि मठों के जितने महंत, जितने पुजारी, ये सभी लोगों ने हमारी बातों को एप्रिशिएट किया, माना और कहा कि नहीं, यह जो रचनात्मक गतिविधि हम लोग निश्चित रूप से चलाएंगे। उसी क्रम में आज ये सारे लोगों को यहाँ पर बुलाहट हुई थी। अब रह गई बात कि हमारे मठों में भी बहुत दिक्कत है। मठों में भी समझिए कि बहुत चीज़ का अभाव है। तो उस अभाव को भी कैसे दूर किया जाए, उसके लिए भी एक बार हम लोग इसी प्रकार से बैठेंगे। उनको क्या कष्ट है, दिक्कत है, मेरे दिमाग में बात आई। आज हमने कहा, देखिए होता क्या है कि साधना से ऐसे बहुत से साधक हैं। लोग कहेगा कि भाई साधक है तो कैसे बीमार पड़ गए। तो साधक जो होता है वह साधना करने के क्रम में वह कड़ा हठजोग करता है। हठजोग शरीर को कमजोर करता है। इतने बड़े रामकृष्ण परमहंस बाबा हमारे थे, लेकिन आप देखिए कितने सिद्ध पुरुष थे, लेकिन लास्ट में क्या हुआ कि उनको गले का कैंसर हो गया। बहुत से लोगों का वो ताप जो है सिद्ध महात्मा अपने ऊपर लेते हैं तो शरीर कमज़ोर हो जाता है। तो हमारे दिमाग में एक बात आई कि हम कम से कम सरकार से यह आग्रह करेंगे कि हमारे रजिस्टर्ड मठ मंदिर के जितने भी साधु हैं उनके लिए भी आप हेल्थ कार्ड का प्रोविज़न करा दीजिए। उनके लिए भी हेल्थ कार्ड का प्रोविज़न करा दीजिए। उनके पास कार्ड रहे, जिस अस्पताल में जाएं तो वहाँ पर उनका इलाज हो जाए। साधु हैं, घुमंतु हैं, घर को छोड़ दिए और अपना श्राद्ध करके मतलब क्यों निकल जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आज के समय में लोग कहता है ना साधु है, साधु ऐसे थोड़े बन पाता है। ये फुल कंसंट्रेशन होता है कि जीवन के सारी सुविधाओं को तिलांजलि देते हुए उस परम पिता परमात्मा से अपनी आत्मा को जोड़ने के लिए वह व्यक्ति निकल गया, तो निश्चित रूप से समाज में उनको स्थान मिलना चाहिए। तो धार्मिक न्यास इन सभी बातों के लिए गंभीर है। हमारा प्रयास है। बिहार, ये बिहार क्यों बना? यह बिहार पहले विहार था। विहार का क्या मतलब होता है? मठों और मंदिरों का प्रदेश।
तो यह मठों और मंदिर का प्रदेश था। इसने पूरे मतलब कि विश्व को इसने ज्ञान दिया। उसका प्रमाण है नालंदा विश्वविद्यालय हो गया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय हो गया। उस बिहार में यह जो है आध्यात्मिक संस्कृति का एक पुनर्जागरण हो, ऐसा ही बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद का प्रयास है। जिंदाबाद जिंदाबाद। रणवीर जी, मैं आशुतोष कर्ण, क्रांति टीवी से। मेरा एक सवाल है कि ये सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ इतने बड़े आयोजन को पटना के इस बापू सभागार में आयोजित कराने के लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस कार्यक्रम में अखाड़ों के निर्माण की भी बात की, ये भी बहुत प्रशंसनीय बात है। लेकिन आपको पता है कि पूरे देश भर में साधु संत और मंदिर से रिलेटेड जो कमिटीज़ हैं और कमेटियाँ हैं, वो इस बात को लेकर चिंतित हैं कि सरकार जो है मंदिरों का पैसा क्यों अधिग्रहण कर लेती है, बाकी जगह क्यों नहीं करती है। अगर मंदिरों का पैसा अगर मंदिरों में रहेगा तब हम समाज कल्याण के कार्य को ज़्यादा कर पाएंगे। मेरे विचार से मुझे ऐसी कोई सूचना नहीं है। हमारे यहाँ बिहार में जितने भी मठ और मंदिर हैं, किसी के पैसे पर सरकार की कोई दृष्टि नहीं है। वो उनका आय है, वह जो है सर्टेन परसेंटेज जो है, एक तरीका है कि धार्मिक न्यास परिषद को जितने जो मठ मंदिर हैं, यदि उनकी आय है, उनकी आय यदि नहीं है तो फिर वह मुक्त है। यदि आय है तो वो वार्षिक जो है 4% जो है पैसा वो धार्मिक न्यास में भेजते हैं। और हमें यह जरूर इस पर हमें गर्व है कि धार्मिक न्यास परिषद अपना इस्टेब्लिशमेंट बिहार के सारे जो मठ मंदिर हैं उन्हीं के सहयोग से चलाता है। ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग किसी पर आधारित नहीं है। इसलिए सरकार जो है वो ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। लोग इन बातों को बिना मतलब के बेवजह प्रचार करते हैं। देखिए होता क्या है कि यदि आप रचनात्मक गतिविधियां करते हैं, समाज में आप ऐसे ही रिकॉग्नाइज होंगे। आपने देखा इतना बड़ा आयोजन हो गया, तो आखिर हमारे साधु संत समाज पुजारी महंत के मन में समाज के प्रति कुछ करने की ललक है, तब न यहाँ पर आए हैं। यही नहीं रहती तो नहीं आते। तो यह तो एक झांकी है, अभी तो बहुत सा दृश्य बाकी है। सर, मंदिर का कितना आय होने पर 4% देंगे? नहीं, ये तो मंदिर के एस्टेब्लिशमेंट पर डिपेंड करता है ना। मान लीजिए कि खर्च करने के बाद जी पूजा पाठ राग देश जग सारा जो करते हैं, उसके बाद जो कुछ बचा जी उसका 4% देंगे। नहीं बचा तो नहीं देंगे। अगर वो बचने के बाद भी नहीं वैसा कुछ मंदिर वाले देते हैं तो उनके लिए क्या किया जाएगा? ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ वो संस्कार नहीं है। हमारे यहाँ सारे लोग मतलब क्या कहे उसको, भक्ति की पराकाष्ठा है, ईमानदारी की परिकाष्ठा है। वो ऐसा नहीं है। और हमारा सनातन समाज जो है वो बहुत ईमानदार समाज है। वो समाज में मतलब कि कुछ देने वाला समाज है। वो इसलिए ये सब मिथ्या है, ये सब दूसरे जगह होता होगा। हमारे धर्म में, हमारे सनातन धर्म में नहीं होता है। जी। एक और सवाल है महाशय, ये जो सुप्रीम कोर्ट की और जो कोर्ट की है, इनकी जो दखलंदाजी है संस्कृति में, सनातन धर्म में, इसको आप कैसे देखते हैं? दखलंदाजी नहीं है कोई भी बात है। यहाँ संविधान है और उस संवैधानिक व्यवस्था के तहत हमारा यह धार्मिक न्यास परिषद है। तो निश्चित रूप से हमारा भी कर्तव्य होता है कि हम देश के संविधान का पालन करें। यदि देश के संविधान का पालन करेंगे तो कहीं कोई कोर्ट में मामला नहीं जाएगा। यदि नहीं पालन करेंगे तो कोर्ट में जाएगा। सीधा सा बात। कृष्ण जन्मभूमि का मामला भी तो कोर्ट में ही है। अब थोड़ी, अब तो सब बात की विषय है, वो तो आप ले जा रहे हैं। हमारा धार्मिक न्यास का जो समागम हुआ है बस उसी पर रहना है, बाकी सब बात। सनातन बंदे सनातन सनातन सदियों से बंदनीय है। आज फिर बंद करने की क्या आवश्यकता पड़ेगी? ये धार्मिक न्यास बोर्ड का क्या निर्णय है? हम लोगों को जो सूचना मिला, जो आज विशेष कार्यक्रम है, इसमें आपको भाग लेना है, तो हम सीतामढ़ी जिला रूनी सैदपुर अंतर्गत गाढ़ा एक बस्ती है, राधा कृष्ण मंदिर, हनुमान जी और गुरुदेव भगवान मंदिर, वहाँ के प्रधान पुरोहित हैं या अध्यक्ष कहा जाए, सचिव कहा जाए, जो भी कहा जाए, व्यवस्था देखते हैं वहाँ का। और नागवट के बारे में हम प्रधान पुजारी हैं जी कदम स्वामी पटना। एक जो सनातन परंपरा में देखी जाती है, ये
1824 एजुकेशन एक्ट के पहले जो गुरुकुल जो मंदिर में चलता था उसे अंग्रेजों ने भंग कर दिया। सबसे सामाजिक विध्वंस जैसे छुआछूत प्रथा, आपकी वैदिक पढ़ाई, ये सब छूट गई थी। तो अब या आज के सभा से क्या उम्मीद लगता है कि मंदिर से गुरुकुल फिर से चालू किया जाएगा? उम्मीद तो यही करते हैं कि हम लोग सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं और जन जन का कल्याण हो, सभी लोगों का जो है सो इसमें श्रद्धा और भक्ति बना रहे, भगवान के प्रति श्रद्धा हो और एक जागरूकता होकर के धर्म के प्रति आस्था हो, धर्म का निर्माण हो, है ना, सनातन का विकास हो। जी, जैसे जो कहना है जी जी हर पढ़ाई में इंग्लिश प्रथम, जी जी संस्कृत गौण जो है नहीं, इसकी- संस्कृत को उत्थान किया जाए। बस संस्कृत संस्कृत को- का उत्थान आज के सम्मेलन से क्या कुछ बल मिलेगा संस्कृत को पढ़ने का? जरूर मिलना चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा बच्चों की संस्कृत जी, में जी। हो जाए। संस्कार और संस्कृति ये तो दो होना ही चाहिए। हर इसके लिए मानव क्या- को चाहिए जो संस्कृत भाषा का आगे बढ़ाए। हम लोगों का जो सांस्कृतिक है, सनातनी है, इसको हम लोग बरकरार रखें। तो इसको करने के लिए संस्कृत शिक्षा जैसे पहले गुरुकुल मंदिर से चलाया जाता जी 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 उसको अंग्रेजों ने चलना बंद कर- चाहिए, चलना चाहिए। बंद करके 1824 एजुकेशन एक्ट लाया। नहीं, बंद नहीं होना चाहिए, चलना चाहिए। अब कैसे चलाएंगे इसका? ये तो आचार्य गुरु ही चलाएंगे ना, जहाँ के धर्माचार्य हैं, जगत गुरु शंकराचार्य जी हैं, आदि जितने भी प्रधान हैं। मंदिर की सभी परंपराएं, जी। अभिषेक करना, पूजा जी करना, जी सब पूजा होता है, पाठ लेकिन इत्यादि जो भी है इसका संचालन होना चाहिए वैदिक रूप से। शैक्षिक संस्था सेवा होना चाहिए, गौ सेवा, संत सेवा, अतिथि सेवा, ये सब होना चाहिए। मंदिर का उत्थान होना चाहिए और इस तरह का विकास हो जो कि जन जन का कल्याण हो। हर मानव का इसमें सहयोग होना चाहिए। नाम बता दीजिए। नाम बिहारी शरण जी। वैसे पुकार का नाम वैद्यनाथ मिश्र है। श्री नागावट राम जानकी मंदिर कदमकुआ पटना, प्रधान पुजारी। संवाद घर पटना।